जब इस देश के अंदर सनातनियों का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, कि जिन्होंने संघर्ष करके आपको एक बेहतर संविधान देने का काम किया, कि जिसका इतिहास होगा वही इस देश का शासक होगा, जिसका इतिहास नहीं होगा कभी शासक नहीं हो सकता है। जिसके लिए आरएसएस ने हमेशा प्रयास किया कि अगर संविधान के अंदर लिखे हुए अधिकार, संविधान को अंदर दिए हुए रास्ते अगर आपको प्राप्त हो जाएंगे तो आप अपने आप संख्या के आधार पर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं बहुजन समाज में पैदा हुए संतों गुरुओं को नमन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ बामसेफ के कार्यकारिणी सहित उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस लड़ाई को, इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए हमारी धरती को चुना और मुझे भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका मिला। इसलिए मैं इस कार्यकारिणी का और सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे देश के कोने कोने से आए हुए बहुजन समाज के उन तमाम साथियों का जिन्होंने ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए, इस देश के अंदर मूल निवासियों की सत्ता कायम करने के लिए बाबा साहब का जो मिशन था, जो बहुजन समाज में पैदा हुए संतों गुरुओं का सपना था, उसको पूरा करने के लिए जो संकल्प लेने इधर इकट्ठा हुए, मुझे उनका सम्मान करने का जो मौका मिला, मैं इसलिए भी आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि आपने इस मंच से मुझे आपका स्वागत करने का मौका दिया और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आपने मुझे मौका दिया। इसलिए मैं बामसेफ के कार्यकारिणी सहित सभी साथियों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, लेकिन साथियों शायद आपको यहां बैठे तमाम साथियों को नहीं भी पता होगा और आज की इस राजनीतिक ताकतों के सामने इस तरह की व्यवस्था का मैं अंग हूं, इस बात पर विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन मैंने पूरे चुनाव के अंदर किसी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथियों के सामने वोट मांगने का काम पूरे जीवन में नहीं किया है। उसका सिर्फ एक कारण था कि मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी कि अगर मैंने इनके सामने वोट मांगने का काम किया तो वोट तो हमारे मूल निवासी देकर हमें विधायक बनाएंगे, लेकिन 5 साल ये मूल निवासियों का काम हमें करने से रोकेंगे। इसलिए मुझे इनके दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए और मैं इनके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं गया। आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब घुसेंगे और अगर आप हमारी चर्चा करेंगे कि आपके अंदर विधायक कौन है, तो अगर मूल निवासी साथी मिलेगा तो चर्चा करेगा कि हमारे बीच का बेटा है, लेकिन अगर ब्राह्मणवादी साथी मिलेगा तो कहेगा वो तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा दुश्मन है, वो कोई विधायक नहीं है, वो तो दुश्मन है ब्राह्मणों का। ये बात साथियों में अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको अब इससे सबक लेना चाहिए। हमारे साथियों ने तमाम बिंदु रखे। कल मुझे आपके बीच में आना था, लेकिन कुछ कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाया। मैंने आपसे निवेदन किया, आपने आज मुझे मौका दिया है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे अपने आप को संबद्ध करते हुए केवल आपसे अपने अनुभव का आग्रह करूंगा कि आज लड़ाई में हम बहुत देर होती जा रही है।
जिस लड़ाई को अब तक मंजिल पर पहुंचनी चाहिए। आजादी के 75 सालों में साथियों सोचो, जिस संविधान की बात हम करते हैं, जिस संविधान को गांव में हम ले जाने की बात करते हैं, इस संविधान के खिलाफ, इस संविधान को देश में लागू होने का मौका ना मिले, ऐसा संविधान देश में ना बने, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जो संस्था है, जो आरएसएस के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन्होंने इस प्रयास किया था कि जब इस देश के अंदर सनातनियों का संविधान है, शंकराचार्यों का संविधान है, तो वैसे संविधान की जरूरत क्या है। लेकिन आभार प्रकट करता हूं अपने महापुरुषों का, नमन करता हूं ऐसे महापुरुषों का, खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, कि जिन्होंने संघर्ष करके आपको एक बेहतर संविधान देने का काम किया। लेकिन जब जब मौका मिला इस देश के अंदर ब्राह्मणवादियों को सरकार चलाने का, सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमला किया तो हमारे संविधान पर किया। चूंकि साथियों, ये तय है कि जिसका इतिहास होगा वही इस देश का शासक होगा, जिसका इतिहास नहीं होगा कभी शासक नहीं हो सकता है, जिसके लिए आरएसएस ने हमेशा प्रयास किया। चाहे वो महिला रिजर्वेशन का सवाल हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव हो, जो भी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सेवर आपके मन को भटकाने के लिए दिया। चूंकि उनको पता है कि अगर संविधान के अंदर लिखे हुए अधिकार, संविधान को अंदर दिए हुए रास्ते अगर आपको प्राप्त हो जाएंगे तो आप अपने आप संख्या के आधार पर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसलिए वो सीधे हमला नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर हम सीधे हमला करेंगे तो आप विद्रोह कर देंगे। इसलिए बड़े धीरे धीरे, बड़ी आसानी से उन्होंने 75 सालों में हमारे संविधान को कमजोर किया है। अब उनका 2047 का एजेंडा है। कभी वो महिला रिजर्वेशन के माध्यम से, कभी वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से। हमारे कई साथी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं केवल एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़े। अगर रोज रोज चुनाव होता है तो हमारा जागरूकता बढ़ती है, हमारी चाहत बढ़ती है, नई नई लीडरशिप बढ़ती है, नई नई जरूरतों के लेकर संघर्ष होता है। ये चाहते हैं कि आप नई जरूरतों पर संघर्ष ना करें। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र पर आपका भरोसा उठे। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र से आपका विश्वास उठे। और 5 साल का इतना लंबा अंतराल होता है कि उस अंतराल में आपको इससे भटका सके। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि इस देश के अंदर संविधान पूरी तरह से लागू हो, अगर आप चाहते हो कि ये तमाम जो नीतियां हैं जो संविधान को कमजोर करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए समय समय पर हमारे बीच में लाई जा रही हैं, अगर आप चाहते हो कि इनको जन्म ना मिले, और हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का मिशन, चूंकि साथियों मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, हमारा यूट्यूब पर कुछ भाषण भी होगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, एक दिन महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले की जयंती के कार्यक्रम में हम इकट्ठा थे। हमने उस जयंती कार्यक्रम में एक सवाल उठाया कि अगर इस देश के अंदर हम अपने महापुरुषों संतों का जब जयंती मनाते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन मैंने सवाल किया था कि क्या अगर इस जात की बेटियों को अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो शायद उनको भी शिक्षा का अधिकार इस देश के अंदर नहीं मिला होता। लेकिन क्या उनकी कोई भी बेटी हमारे संत गुरुओं की फोटो लगाने को तैयार नहीं है। तो अगर इतना झगड़ा इस देश के अंदर है तो हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक क्यों हैं, हम उनके अनुयायी क्यों हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा संविधान पूरी तरह से पूर्ण है। जिस दिन इस देश के अंदर संविधान लागू होगा, निश्चित रूप से देश के अंदर गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिलेगा।
इसलिए हम उसी संविधान का सम्मान करने के लिए हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को, जिन्होंने संविधान के रूप में इस देश को दिया है, उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए हम आपके बीच में संकल्प लेते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम राजनीतिक दल में जरूर हैं, लेकिन हम संविधान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बात का भरोसा दिलाते हुए, इस लोकतंत्र में आस्था की जताते हुए, आपके मिशन पर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए और पुनः आए हुए साथियों से क्षमा चाहते हुए कि अगर हमसे आपके सहयोग में कोई कमी हो गई होगी, कोई त्रुटि हो गई होगी, तो निश्चित रूप से आप क्षमा करेंगे और जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी उसका मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया। आप सबका पुनः सा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से जो आयोजक साथी इधर इकट्ठा थे, उनका विशेष रूप से आभार। उनका बहुत अच्छा सानिध्य मुझे मिला है। मैं भविष्य में भी आपके कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता मांगते हुए, आशा करते हुए कि भविष्य में भी आप हमें अपने कार्यक्रमों में शामिल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।